हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है अपन NTSC PYQ सीरीज चल रही थी, तो उसी सीरीज वाले पार्ट को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, शायद 2018 के बाद वाले सभी स्टेट के जो मेरे को मिले वो कवर अप अपन ने करे थे। ठीक है डियर, अब मैं NTSC PYQ एल्जेब्रा को डिस्कस करने वाला हूँ। एल्जेब्रा में मैं बात करूँ तो मोटे मोटे तौर पे क्या क्या चीज़ें, तो देखो एल्जेब्रा में क्या क्या पोर्शन है। एल्जेब्रा में देखो आपका सिंपल सा पॉलिनोमियल, ये अपना एल्जेब्रा में आता है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका एल्जेब्रा में आता है। देन आपका AP आपका एल्जेब्रा में आता है, और एक आपका क्वाड्रेटिक, ये सभी एल्जेब्रा के पोर्शन है। ठीक है, तो ये शायद यही है मोस्टली, तो कुछ होगा तो और देख लेंगे। ठीक है, ये सभी एल्जेब्रा, तो इन सभी के मिक्सअप में क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन वो क्वेश्चन वन बाय वन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है डियर, चलो if the graph of the polynomial this intersects the x-axis at 2 points then the find the number of zeros। कोई भी पॉलिनोमियल, इसने बोला एक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है ऐसा कुछ हो। ठीक है, किसी टाइप से, तो एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, तो बताना है नंबर ऑफ जीरो। कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने उसके जीरोज होते हैं, डिस्टिंक्ट जीरोज, है ना। कितने डिस्टिंक्ट जीरोज हो गए, जितनी बार वो कट करेगा। तो बोला 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने जीरोज हो जाएंगे, ऑप्शन डी। आसान सा क्वेश्चन, जितनी बार कट करेगा उतने उसके क्या हो जाते, जीरोज। अगला, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, असम 2020 का क्वेश्चन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, सम ऑफ जीरोज बोला है। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल NCERT के सिलेबस में नहीं है, उन्होंने नीचे लिख रखा है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, बट फिर भी आपके NTSC वगैरह में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो इसके 3 जीरोज मान लो, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखता हो, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, है ना। अब पूछा है तीनों का सम, तो यहाँ पे डियर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। इफ क्वाड्रेटिक होता है तो भी -b/a होता है, क्यूबिक में भी माइनस, बट b क्या है यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट, a क्या है, x³ का। तो देखो x² का कोफिशिएंट, अच्छा सम ऑफ जीरो 6 से k निकालना है। ठीक है, चलो तो ये 6 से b है x² का कोफिशिएंट जो कि क्या है -3k अपॉन x का कोफिशिएंट x³ का 2। बस सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। ये कितना हो गया, 12 = 3k, तो k = डियर आपका आ गया 4, तो 4 आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर डियर? अगेन बड़ा सिंपल सा एकदम क्वेश्चन था। If the system of equation this and this has infinitely many solutions then K will be। असम 2020 का दो इक्वेशन है, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को आपको कंडीशन पता होगी, क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ऐसा होना चाहिए। तो क्या होगा, 2/4 इज इक्वल टू 3/k इक्वल टू 5/10। तो ये क्या होगा, 1/2, ये भी 1/2 है ना। तो 1/2 इक्वल टू 3/k इक्वल टू 1/2। अब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये भी 1/2 होना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 3/k इक्वल टू 1/2, तो k इक्वल टू आ गया डियर 6। तो आपका 6 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगेन आसान सा क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी का था, जिसमें आपको बोला गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब कोइंसाइड कर रही लाइन। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक लेक्चर जो वीडियोस है उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस करा है। ठीक है, ये क्या है डियर, 6 +
6 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको अपन ने क्या मान लिया, के मान लिया। क्या मान लिया, के या फिर एक्स। अब देखो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, चलता जा रहा है। अब सपोज मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो भी तो वो सेम ही तो चीज है दोनों। 3 बार लिखा हुआ है, 2 बार सेम ही है, क्योंकि तो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो दोनों सेम ही चीज है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे 6, इस वाले को अगेन मैं क्या बोल सकता हूं, x, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही, तो x इक्वल टू एक्स। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो 1x प्लस 6 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 विल बी माइनस 6 विल बी 0। तो इसके फैक्टराइज करोगे, x माइनस 3 एक्स प्लस 2 विल बी 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। ये 0 होगा तो x 3 होगा, और ये 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 2। दो चीज़ें, ये 0 होगा तो x इक्वल टू 3 होगा, ये 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 2 होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन याद, x3 या x इक्वल टू माइनस 2। अब देखो ये क्या है, रूट है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। इस x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का रूट निकालोगे तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता है, तो मतलब x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पॉजिटिव कौन सी है, 3, तो 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, यहाँ इसके 2 कॉन्जुगेटिव फैक्टर निकाल दो, बैक 3 इंटू 2, 2 कॉन्जुगेटिव फैक्टर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब देखो यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 3, यहीं यहाँ पे सपोज माइनस होता तो आंसर 2 हो जाता। बस सिंपल सा, दोनों के कॉन्जुगेटिव 2 फैक्टर निकालो, प्लस साइन है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला आपका आंसर। अगला असम 2020 का एपी का क्वेश्चन है, दीज आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो एपी में है ना, एपी में है तो आप सिंपल सा निकाल सकते हो, कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा, या फिर ये है एपी में, है ना। इसको मैं पहली टर्म ए मान लेता हूँ, है ना, कैपिटल ए मान लेता हूँ। दूसरी टर्म क्या होगी, कैपिटल ए प्लस डी। तीसरी टर्म क्या होगी, कैपिटल ए माइनस प्लस 2d। और चौथी टर्म क्या होगी, कैपिटल ए प्लस 3d। अब बताओ यहाँ पे ये तो सीधा समझ में आ गया कि पहली टर्म 18 है, यानी कैपिटल ए 18 है। अब a प्लस 3d कितना है, -3। a कितना है, 18 प्लस 3d इक्वल टू -3, है ना। तो 3d इक्वल टू -21, d इक्वल टू -7। तो d की वैल्यू -7 आ गई। अब बताओ a क्या है, कैपिटल a प्लस स्मॉल d। कैपिटल A कितना है 18, d कितना है -7, तो 18 माइनस 7 कितना हो गया 11। सिमिलरली b निकालोगे तो b क्या होगा, a क्या है आपका 18 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू -7, तो 14 माइनस करोगे तो 14 माइनस करोगे तो 4 आंसर आएगा। तो ये 11 और 4 दोनों का सम करोगे तो 15। या फिर सीधा निकाल सकते हो, तो a प्लस बी करोगे तो क्या आएगा, देखो a प्लस बी करोगे तो आएगा 2a प्लस 3d। तो 2a कितना है यहाँ पे 18, 3d कितना हो जाएगा 3 इंटू -7, तो माइनस का 21 और ये 36 माइनस करोगे तो अगेन 15 आंसर आएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, या फिर ए बी दोनों इंडिविजुअली निकाल दो, फिर उन दोनों को ऐड कर दो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, 15 ही आएगा। क्लियर। बोल रहा है कि दोनों में रिमाइंडर है वो सम करते हो तो 9 आता है। मतलब एक ये पी एक्स मान लो, ये आप क्यू एक्स मान लो, है ना। बिहार का क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 का। तो बोला है कि पी एक्स में x-1 का डिवाइड करा, जो रिमाइंडर आया, प्लस क्यू एक्स में x-1 का डिवाइड करा, तो जो रिमाइंडर आया, इन दोनों का सम 9 है। बस सिंपल सा ये बात हो रहा है। दोनों में x-1 का डिवाइड करा, जो रिमाइंडर आएगा तो 9 आएगा, मतलब दोनों का सम करके। अब देखो ये रिमाइंडर थ्योरम आपको पता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है,
कोई भी पॉलिनोमियल में x माइनस ए का डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या रहता है, p ऑफ ए, है ना। या फिर कैसे निकला है, मतलब इसमें ये डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बनेगा p ऑफ समथिंग, यहाँ पे बनेगा q ऑफ समथिंग, ठीक है, इक्वल टू 9। अब समथिंग कैसे निकालते थे, इसको 0 के इक्वेट करो और x की वैल्यू कर निकालो, तो इसको भी 0 के इक्वेट करोगे तो x आएगा 1, यहाँ 0 के इक्वेट करोगे तो x1, तो p1 प्लस q1 कितना आएगा डियर, दोनों का सम 9 आएगा। तो p1 निकालो, 1 प्लस 8 माइनस 3k प्लस 7 प्लस q1 2 प्लस k माइनस 5 प्लस 6 विल बी 9। बस ये कितना हो जाएगा डियर, अब देखो इनका सम कर लो, 9 9 और 7 16 16 और 2 18 18 और 1 19 माइनस 2k इक्वल टू 9, तो 2k इक्वल टू आ जाएगा 10, तो k इक्वल टू आ जाएगा 5। k का आंसर आपके पास आ गया 5, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दो पॉलिनोमियल दिए थे, दोनों में बोला कि x माइनस 1 का डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा उनका सम होगा वो आपका 9 है। तो अपन ने दोनों वही इक्वेशन को फॉलो करा, रिमाइंडर थ्योरम लगाए। रिमाइंडर थ्योरम आपने नहीं पढ़ी है तो मेरा पॉलिनोमियल का लेक्चर डाला हुआ है, वो आप अच्छे डिटेल से उसमें पढ़ सकते हो। मैंने एग्जाम्पल भी बहुत सारे उसमें करवा रखे। अगला बिहार 2020 का अगेन अगला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 polynomial of degree 2 is divided by respectively this and the remainder obtain 1 2 और 3। ये वो सेम कॉन्सेप्ट पे बोला हुआ है। अब देखो इसमें बोला गया है x माइनस 1 से डिवाइड करते हो तो क्या बनता है, सॉरी x माइनस 1 से डिवाइड करते हो कोई 2 डिग्री पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर 3 आता है, x माइनस 2 से करता हो तो 2 आता है, x माइनस 3 से करता हूँ तो आपके पास 3 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कोई भी मतलब एक क्यूबिक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो आप एज्यूम कर लो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लो। ठीक है, पी ऑफ एक्स को क्या डिवाइड करूँ, एक्स माइनस 1 से, तो रिमाइंडर अपने हिसाब से क्या आना चाहिए, पी ऑफ 1, और इसने बोला वो 1 है। ठीक है, तो P ऑफ 1 निकालो तो A प्लस बी प्लस सी क्या है 1। देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई टर्म है क्या, तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं है क्या, हाँ ये भी नहीं है, ये है पहला वाला ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तीनों के कोफिशिएंट का सम क्या होना चाहिए 1। अब P ऑफ x में x माइनस 2 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपका P ऑफ 2, और वो बोल रहा है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, तो P ऑफ 2 निकालो तो क्या आएगा, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 2। बस ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी। सिमिलरली लास्ट में निकालोगे तो P ऑफ 3 की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस c विल बी 3। ये तीसरी क्वेश्चन। अब देखो इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाला, अब देखो यहाँ पे देखोगे 4a करोगे, 4 इंटू 1 2 इंटू माइनस 1 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो ये कितना आया देखो, 2 इंटू माइनस 1 था ना, माइनस टू और 1, -2 प्लस 1 माइनस 1, ये 3 आ रहा है यार, ये गड़बड़ आ रहा है शायद, ये कोई भी इसकी वैल्यू ऐसे सेटिस्फाई नहीं करेगी, तीनों पॉलिनोमियल मिलेंगे। अपन क्या करते हैं, एबीसी की वैल्यू निकाल देते। ठीक है, अब देखो एक काम करता हूँ मैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 2 में से 1 को सब, इसमें से ये 1 सब, 4a में से a गया तो 3a बचेगा, प्लस 2b में से b गया तो b बचेगा, और c में से c गया तो 0, और इधर राइट हैंड साइड में 2 में से 1 गया तो 1। एक इक्वेशन ये बन गई, चौथी इक्वेशन बोल दो। ठीक है,
एक क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। 9 में से 4 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1 और C 0 और ये अगेन 1। बस ये दोनों को सॉल्व कर दो, ये बोल देता हूँ 5। अब देखो, अब अगेन क्या करो, 5 में से 2 इक्वेशन है आपके पास, 3a प्लस बी इक्वल टू 1 और 5a प्लस बी इक्वल टू 1। सेम बात है, सही बात है। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a इक्वल टू आएगा 0, 2a इक्वल टू 0 आएगा, मतलब a 0 होना चाहिए, a 0 होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो a ही 0 आ रहा है, तो मतलब ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करने गए कि उसकी रिमाइंडर ऑब्टेन होता हो, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ऐसा पॉलिनॉमियल अपने को मिलेगा तो लीनियर मिलेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या करोगे, आप आगे सॉल्व करोगे, a 0 आ गया, फिर a यहाँ पुट करोगे तो b 1 आ गया, b 1 और a 0 पुट करोगे, b 1 यहाँ पे b 1 और a 0 पुट करोगे तो c अगेन 0 आ जाएगा। तो a और c दोनों की वैल्यू 0 आएगी, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होके वो लीनियर पॉलिनॉमियल रहेगा। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, ये, ठीक है। P(f)(1) की वैल्यू 1, P(2) की वैल्यू 2, P(3) की वैल्यू 3, ठीक है। तो ऐसा एक ही पॉलिनॉमियल है जो सेटिस्फाई करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय एडिंग 1 टू द सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 300 which are divisible by 7 and 8, a number p is obtained, then plus रूट p बताइए। ठीक, कहने का मतलब ये कि एक से लेके 1 to the sum of all natural number between this is divisible by 7 और 8 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स, दोनों से डिविजिबल होने, 7 से भी होने चाहिए और 8 से भी होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा बोल सकते हो 7 और 8 यानी 56 के मल्टीपल होने चाहिए। ऐसे नंबर जो 56 के मल्टीपल होंगे 1 से लेके 300 के बीच में। तो पहला तो 56, अगला क्या होगा, अगला आपका 56 के बाद 112 होगा, अगला क्या होगा 56 और ऐड कर दो तो 8 6 168, अगेन 56 ऐड कर दो 4 और 2, सॉरी इसमें ऐड करूंगा ना 56, तो ये 14, 1 कैरी चला गया, 11 12, 1 कैरी का 2 2 4, अगेन 56 ऐड कर दो तो 0 7 8 280। तो ये 5 नंबर थे जो क्या हो रहा है 7 और 8 दोनों से डिविजिबल है नेचुरल नंबर। अब इन सब का सम निकालना है, तो देखो या तो एपी को यूज कर सकते हो, कितनी टर्म है n इक्वल टू 5 है, d कितना है 56, ठीक है। या फिर एक और तरीका, इन सभी को ऐड करना है तो 56 कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, बस सबसे आसान तरीका, ठीक है। क्या करा, सबको ऐड करना है, सबको ऐड करा, फिर सभी में से 56 कॉमन निकाल दिया तो ये बचेगा। तो ये बना 56 × 5 नेचुरल नंबर का सम 5 × 6 डिवाइड बाई 2। n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n × n+1 डिवाइड बाई 2, तो 5 × 6 डिवाइड बाई 2, तो ये कट गया 3 बार, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 × 15 0 9 25 और 9 नहीं 75 और 9 84 840, ये गलत आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो रही। एडिंग 1 to the sum of the natural number 1 to 300 which are divisible by, अच्छा ये बोला है क्या, अच्छा 15 से मल्टीप्लाई करो, ये तो इनका सम आया ना, इनका सम मल्टीप्लाई करता ना, 0 9 कैरी में जाएगा 75 और 9 84, ठीक है। इसमें अगेन 1 ऐड करना है ना, इसमें 1 ऐड करना है, ये बोला गया है। तो 841
ठीक है। तो 841 किसका स्क्वायर होता है? शायद 29 का ही है क्या? 29 का, शायद 29 का स्क्वायर ही होगा। 81 8 कैरी में जाएगा, 18 18 36 36 और 8 44 4 4 कैरी में, 4 और 4 8, हाँ ये 84। तो इसका अपने को रूट निकालना है 841 जो कि होता है 29। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दी। 1 ऐड टू द सम ऑफ द नेचुरल नंबर, इसमें ऐड करना है 1, देन अपने को आंसर बताना। अगला क्वेश्चन, ये तो क्लास नोट्स का क्वेश्चन है यार, है ना, वैसे एक बार कर लेते चलो। pth टर्म q है तो ap आपका 1/q है, aq कितना है 1/p, है ना। मैंने इसके लिए d निकालने का सीधा तरीका बताया था। कोई भी कॉमन डिफरेंस क्या होता है? am माइनस an अपॉन m माइनस n, है ना। दोनों को टर्म सा डिफरेंस ले लो अपॉन उनकी पोजीशन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ap माइनस aq अपॉन p माइनस q। ap कितना है देखो 1/q माइनस 1/p अपॉन p माइनस q, ऊपर एलसीएम लोगे तो बनेगा p माइनस q अपॉन pq अपॉन p माइनस q। तो ये p माइनस q से p माइनस q कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा 1/pq। ये आपका आया d, ठीक है, ये d आया। अब a निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आ गई 1/pq, है ना, 1/pq। इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, है ना, d की वैल्यू तो a की वैल्यू भी 1/pq ही आएगी, ठीक है। d की वैल्यू भी 1/pq, a की वैल्यू भी 1/pq। अब अपने को निकालना है pq टर्म, तो a pq निकालना है, तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस pq माइनस 1 इंटू डी। पहली टर्म क्या है? 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू 1/pq। यहाँ 1/pq को 1/pq रहने दो, इसको 1/pq से मल्टीप्लाई कर दो, तो pq इंटू 1/pq माइनस 1/pq। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, ये दोनों कट के 0 हो गया, तो बचा क्या सिर्फ 1। तो 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन अपन क्लास में भी करा हुआ है, जो वीडियो लेक्चर्स उसमें देखोगे। डी निकालने का ये तरीका है, डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दोनों की टर्म का डिफरेंस अपॉन दोनों की पोजीशन का डिफरेंस। यहाँ पे भी निकाल सकते थे सीधे, जैसे ए क्यू की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना, वो भी लिख लो, फिर दोनों को डिफरेंस कर दो, तो वहाँ से भी डी आ सकता है। दोनों इस तरीके से आ सकता है, जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, वेरिएबल x टेक्स वैल्यू x1 x2 x3 इक्वल टू 120 110 एंड x1 माइनस x2 5 इक्वल टू 20, देन n बताओ, ठीक है। चलो, इसने क्या बोला है? इनका सम, है ना। इसमें देखो, कहने का मतलब यहाँ पे सम करो, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या होता है? समीशन xi का मतलब ये है x1 प्लस x2 प्लस xn तक सबका सम कर दो। अब इसका मतलब क्या है? समीशन xi माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब ये है डियर x1 माइनस 2 प्लस, मतलब i की वैल्यू अलग अलग रखते जाओ और नई नई टर्म लाते जाओ। i की वैल्यू 2 पुट करो तो क्या होगा? x2 माइनस 2 प्लस x3 माइनस 2 सो ऑन, लास्ट में क्या होगा? xn माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा? 1 1 10। अब मेरे को बताओ, ये तो क्या है? x1 प्लस x2 सो ऑन xn तक, इनको तो अलग लिख लिया प्लस। अब बताओ, ये 2 है, माइनस रखता हूँ, ठीक है, या प्लस रखो या माइनस रख लेता हूँ। ये 2 है, कितनी बार आया देखो? माइनस कितनी बार आया? 2 कितनी बार आया? 1 2। सपोज ये होता है डियर माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, इनको सबको ऐड करना, तो 3 कितनी बार आया? 5 बार। तो ये लिख सकता हूँ माइनस 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, है ना। देखो 3 3 3 15 होगा, तो माइनस 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो माइनस 2 कितनी बार आया? माइनस 2 आया n बार, तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू n इक्वल टू 110। बस आसान सा एक इक्वेशन बन गई। सेम दूसरे में करो, दूसरे में करोगे तो देखो क्या होगा? सेम यही है, 2 की जगह क्या है? 5 है, बस ये। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, ये समीशन xi माइनस 5 निकालो, ठीक है। x2
प्लस एक्स एन माइनस 5 इंटू एन होगा इक्वल टू 20। दो, बस दोनों इक्वेशन मिलती। अब दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 1 माइनस 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे ना, या साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, बस ये तो जीरो हो गया। यहाँ पे देखोगे तो 5n माइनस 2n यानी 3n इक्वल टू 90। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया, 30। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप बोल सकते हो स्टैटिक्स टाइप का क्वेश्चन है। क्या करा, ये निकाला, पहले ये वाली वैल्यूज निकाली अपन ने, इसको इक्वल करा, इसको लिखना आना चाहिए ना, इसको -2 n बार है तो -2 इंटू एन लिखा, वैसे सॉल्व करा, इसको भी सॉल्व करा, फिर फाइनली n इक्वल टू 30 आंसर आ गया। क्लियर डियर। तो ये डियर अपन ने कुछ एलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस करे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या, हाँ कहीं कहीं यूज आया था, पॉलिनोमियल था, एपी के कुछ क्वेश्चन थे। क्लियर डियर। तो अगली क्लास में अपन इसी क्वेश्चन को और आगे एक्सटेंड करेंगे, एलजेब्रा का ही और क्वेश्चन लेंगे। अभी तो बिहार के आए 2020 के, बाकी स्टेट के भी धीरे धीरे अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है क्लास 9th और 10th के लिए। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच।